नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब एक अंतहीन मोड़ पर आ चुकी है, जहां से डील के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दुनिया भर के एक्सपर्ट से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इस जंग का समाधान क्या है। सोचिए, दुनिया की महाशक्ति, सुपर पावर, जो आज की तारीख में अपने इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है, वो भी ईरान की वजह से। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्या नहीं किया। कई हफ्तों तक बमबारी की, 45-50 साल से सैंक्शंस लगाए, दुनिया भर से कनेक्शंस काट दिए, ईरान की इकोनॉमी को कुचल डाला। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका, इजराइल और उसके अलाइज के होने के बावजूद न तो ईरान थका, न रुका, न होर्मुज स्ट्रेट का संकट पूरी तरह खत्म हुआ, न ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस भरोसा दिया। और अब स्थिति यह है कि अमेरिका को अपना लक्ष्य नामुमकिन नजर आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए, ईरान पर नकेल कसने के लिए बिल्कुल नए और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट बताती है कि सेंटकॉम के खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए रचनात्मक और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। पेंटागन के एक्सपर्ट्स की ओर से इस तरह की ईमेल भेजकर रणनीतिकारों में क्राउड सोर्सिंग की जा रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह साफ तौर पर दर्शाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान को अमेरिका की शर्तों पर झुकाने के लिए विकल्प खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका के भी विकल्प खत्म हो गए और अमेरिका के आइडियाज भी इसी के साथ दी एंड की कहानी पर आते हैं। अब सवाल यह है कि पेंटागन को न्यू ऑप्शंस क्यों चाहिए? तो जवाब इसका यह है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए। क्या क्या किया? लगातार हवाई हमले किए, नतीजा बिल्कुल सीमित रहा। भूमि पर जो परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से सुरक्षित है। जमीनी युद्ध का बड़ा जोखिम, लंबा युद्ध अमेरिका को थका सकता है और ट्रंप के राजनीतिक वायदों के खिलाफ। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सेंटकॉम पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करे और इस युद्ध को खत्म करने के कुछ ऐसे विकल्प ढूंढ के लाए जो कारगर भी हो और जो कामयाब भी हो। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्मी है, उसके हथियार है। लेकिन ईरान के सामने यह ताकत, ये आर्मी आधी हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की भौगोलिक बनावट और ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी और ईरान का मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। अब तो हथियारों के गोदाम भी अमेरिका के खाली हो गए। इस मौजूदा तनाव और सैन्य संघर्ष में अब तक 18 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक ईरान को लेकर अमेरिका के सामने कुछ चुनिंदा विकल्प ही बचे हुए हैं। विकल्प क्या है? हवाई हमले का, वो तो अब तक करते आ रहे हैं। चुनौती यह है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों पर सीमित असर होता है या नहीं के बराबर होता है। बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती है, भारी नुकसान का खतरा है, सैकड़ों की संख्या में सैनिक मारे जा सकते हैं। साइबर अटैक करेंगे, पता नहीं असर होगा नहीं होगा, जवाबी साइबर हमलों का जोखिम भी है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, लगा रखा है 1979 से अभी तक लगातार लगाया, खुद भी लगाया, यूरोप से भी लगवाया। चुनौती यह है इसका असर बहुत धीमा है और रूस और चीन जैसे देशों के समर्थन से इसका असर बिल्कुल खत्म के बराबर हो जाता है। अब विकल्प क्या है? कूटनीतिक विकल्प है,
तो ईरान के साथ बातचीत करिए। लेकिन ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि जंग आपने शुरू की, खात्मा हम करेंगे। ट्रंप के सामने संकट केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीति भी है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी जनता से स्पष्ट वादा किया था कि वह अमेरिकी सैनिकों को विदेशी धरती पर चलने वाले लंबे युद्धों में नहीं झोंकेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्हें ईरान पर दबाव भी बनाए रखना है ताकि वो परमाणु हथियार ना बनाए। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही खोलनी भी है, लेकिन साथ ही किसी बड़े जमीनी युद्ध में फंसना भी नहीं है। तो करे क्या? बहुत सीमित विकल्प इसके बाद आपके पास रह जाते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे उनके पास चलते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, ईरान मामलों के जानकार, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहला सवाल मैं विनोद दत्ता जी से पूछना चाहूंगा। विनोद दत्ता जी, अमेरिका और वहां की जो सैन्य यूनिट सेंटकॉम है, जो हेड ऑफिस है सेंट्रल कमांड का, वो दुनिया के रक्षा जानकारों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकल्प क्या है अब इस जंग से निकलने का। मतलब अमेरिका के पास सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। कुछ मेहमान कल भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, कह रहे थे नहीं ये स्ट्रैटेजी है सर, ये अभी बहुत चीज़ें इसमें बदलेंगी, अमेरिका जानबूझ के ये सब कर रहा है, अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेरिका कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, उसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब जब CNN की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका दुनिया भर के रक्षा जानकारों से ये पूछ रहा है कि हम इस लड़ाई से निकले कैसे, इससे बड़ी क्राइसिस कुछ और नहीं हो सकती किसी भी सेना के लिए, किसी भी आर्मी के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका न तो अब इस सिचुएशन को निगल सकता है ना उगल सकता है, और वो ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि आप ये देखें, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अगर आप देखें वियतनाम में यही किया गया, अफगानिस्तान में जब वो 2 जुलाई को सडनली अपना जो वहां से सब अपना असला छोड़ के जब चला गया, तब भी लोगों ने उसकी काफी मजम्मत की। तो यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके अगर जो उसकी आर्सेनल है या जो उसके लॉजिस्टिक्स के जो भंडार हैं वो यकीनन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम केवल अमेरिका और ईरान वार को मतलब आइसोलेशन में नहीं देखना है। अमेरिका इन्वॉल्व है यूक्रेन में, अमेरिका इन्वॉल्व है इसराइल के साथ, मतलब उसको सामरिक तौर पे सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इन्वॉल्व है और भी कई देशों में कई एक्टिविटीज चल रही हैं, जो सबको पता है कि वही किस तरह से, और बिना पैसे दिए, बिना सामरिक संसाधन दिए अमेरिका कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। तो ये अमेरिका के लिए एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो न तो वो निगल पा रहा है। दूसरी चीज ये है कि यस, यकीनन वो अगर दूसरे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनसे अगर ये पूछ रहा है कि साहब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये अमेरिका की जो लीडरशिप है या जो उसके एडवाइजर्स हैं वो ये बता रहे हैं। पहली बात, न तो वो उनके पास इतना एक्सपोजर है। अब हेक्सेथ साहब को भी आप देख लीजिए, जिस तरह से वो एडवाइस करते हैं ट्रम्प साहब को, ये तो वैसे ही है जैसे यहाँ मतलब वो कहते हैं ना, तुगलकी फरमान वो इशू कर देते हैं। क्योंकि ईरान ने बड़ी सोची रणनीति के हिसाब से इस युद्ध को लड़ा है, क्योंकि उसने एट्रिशन वॉरफेयर को अपनाया है, उसने अपने संसाधनों का जुडिशियस यूज किया है, उसके पास सपोर्ट है रशिया का, चाइना का और भी कई देशों का। क्योंकि आजकल देखिए युद्ध की जो रण कौशल की परिभाषा है या जो रण क्षेत्र की परिभाषा है उसमें काफी चेंजेस आए हैं। आजकल जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश, क्योंकि आजकल कोई भी 2 देश अकेले युद्ध नहीं लड़ते, उसके साथ उसके जितने भी अलाइज होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से ईरान अब भी मतलब अमेरिका के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है कि अमेरिका उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स हैं, वो इतने स्ट्रेच हो चुके हैं कि वो उसके लिए मेंटेन करना अपने ट्रुप्स के लिए बहुत मुश्किल है। और आप ये देखिए, ईरान जो है वो लो टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जहां अमेरिका उसकी जो मिसाइल्स है दे आर एक्सट्रीमली कॉस्टली मिसाइल्स ही इज फायरिंग।
तो इन सब चीजों को देखते हुए ये ईरान की जो स्ट्रेटजी है उसने अमेरिका को विवश कर दिया है कि वो अब एक कोई ऐसा हल निकाले। लेकिन ट्रम्प साहब के जो मतलब वो जो उनके तुगलकी फरमान हैं या उनके स्टेटमेंट हैं वो सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपार्टेड डिसीजन ले लेते हैं कि साहब हमारी वार्ताएं हो नहीं, चुकी मुझे है। मुझे और वो ब्रिगेडियर साहब, मुझे हैरत इस बात की होती है, कुछ लोग अभी भी इसे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव कह रहे हैं। क्या शारदिंदु सर आपको भी लगता है स्ट्रेटेजिक मूव है? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका बुरी तरीके से इस युद्ध में फंस गया है। आज की डेट में जिस तरीके से अमेरिका में कंफ्यूजन है और दूसरी तरफ ईरान का जिस तरीके का डिटर्मिनेशन है, वो दिखाता है कि अमेरिका को अब पछतावा हो रहा है और वो किस तरीके से इस युद्ध से निकले समझ नहीं पा रहा है। सेंटकॉम बार बार उनको एडवाइस करता है कि इस युद्ध से निकलने का ABC तरीके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन तो उनकी बात सुनते हैं और तीसरे दिन फिर वो विफल हो जाते हैं। तो जब 2 दिन स्ट्राइक नहीं होती तो पूरे विश्व में एक तरीके का देखिए खुशनुमा माहौल हो जाता है। ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, कतर के फाइनेंस मिनिस्टर एक्टिव हो जाएंगे, ओमान एक्टिव हो जाएगा और तमाम तरीके की कयास लगाने लगते हैं कि शायद अब बात आगे बन जाए, डिप्लोमेटिक चैनल खुले और युद्ध पे का ये जो सीज फायर है वो आगे तक कंटिन्यू करे। लेकिन फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप को किक लगता है और फिर वो स्ट्राइक करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे, रेलवे लाइन उड़ा देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, इंडिपेंडेंट नेविगेशन होगा, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और ग्राउंड पे एक्शन सिफर हो जाता है। तो पूरी तरीके से अमेरिका इस स्टेट में फंस चुका है कि वो कहां से निकले। लेकिन मेरा मानना है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 28 फरवरी के स्टेट में जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये IRGC का जो कंट्रोल है वो एक डेजिग्नेटेड रूट पे कॉमर्शियल वेसल जाएं, इसके लिए वो बार बार एम्फेसिस करता है। वजह उसकी एक है कि IRGC स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और कंट्रोल बना के रखना चाहता है। टोल कलेक्ट होता नहीं होता वो बात की चीज है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा उसको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। और जो जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की बात है, वो आप टॉक टेबल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका देखिए आज की डेट पे अपने नागरिकों की सुनता है, ये मानना पड़ेगा। वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। उनके ऐसा कहा जाता है जैसा प्रेसिडेंट होंगे वैसे उनके एडवाइजर होंगे। अगर एडवाइजर की आप बात नहीं मानते तो आप अपने जनरल को सैक कर देते हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में हेडसेट हो चाहे वो मार्को रूबियो हो, वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलते हैं, उनको सैक नहीं होना है। वो वही बात बोलते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी लगे या उनके फायदे की। आज की डेट में वो प्रोफेशनलिज्म जो सेंटकॉम का होना चाहिए वो पेपर पे सीमित रह गया है और कोई भी आर्मी इस डिस्टेंस बैटल से ईरान को घुटने पे नहीं ला सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।